और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं जबलपुर की। मर्डर सुसाइड केस में पुलिस पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। शक्ति कोहली ने 3 दिन पहले शिकायत दर्ज कराई थी। हत्या से 3 दिन पहले की शिकायत थी। शक्ति कोहली की एफआईआर कॉपी भी अब सामने आ गई है। आरोपी दीपेश राठौर के खिलाफ शिकायत की थी तो जान से मारने की धमकी देने की शिकायत की गई थी। धमकी और मारपीट की शिकायत पर कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस ने फरियादी को कोर्ट जाने को कहा है तो शिकायत के 3 दिन बाद शक्ति की हत्या कर दी गई। शक्ति को मारकर दीपेश ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो जबलपुर का मर्डर सुसाइड केस था उसमें अब पूरे मामले में पुलिस पर सवाल खड़े होने लगे हैं। शक्ति कोहली ने 3 दिन पहले शिकायत की थी। हत्या से 3 दिन पहले ही शिकायत की गई थी। एफआईआर कॉपी जो थी वो भी अब सामने आ गई है। आरोपी दीपेश राठौर के खिलाफ शिकायत की गई थी और उसके बाद 3 दिन बाद शक्ति की हत्या कर दी गई। एसआई नेतराम चौधरी, जिनको हमने लिखित शिकायत दी और सारी जानकारी दी कि ऐसी ऐसी बातें हैं, ये पार्टनर है, अब ये पार्टनर से हटना चाहती है क्योंकि अपराधी प्रवृत्ति का है और उसके पास गन है, बुलेट है और बोलता आए दिन मार दूंगा, जान से खत्म कर दूंगा, गोली मार दूंगा, ये इधर बेटे को भी मार दूंगा। तो एसआई साहब ने उस चीज़ को गंभीरता से नहीं लिया और नॉर्मल कार्रवाई की और हम लोग को न्यायालय जाने की सलाह दे दी। यदि गिरफ्तारी उसकी शाम तक हो जाती या उसी वक्त त्वरित कार्रवाई करती विजयनगर थाना तो शायद ये आज का घटनाक्रम नहीं बचता, 2 जानें बच जाती। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सोनल पांडे अब लाइव जुड़ गए हैं। सोनल, कल एक खबर सामने आई जिसमें चौथा व्यक्ति भी सामने आया था। उसके बाद आज ये रिपोर्ट सामने आती है कि पहले से ही शिकायत दर्ज करा दी गई थी। क्या कुछ इसमें पुलिस की व्यवस्था पर क्यों सवाल खड़े किए जा रहे हैं? क्योंकि लगातार पहले देखा जाता है कि जो चौथा युवक था उस पर कोई सवाल नहीं उठाए गए। अब ये सामने आता है कि पहले भी शिकायत दर्ज कराई गई थी, तो पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया? जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि जबलपुर का बहुचर्चित मर्डर और आत्महत्या मामले में नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। दरअसल सोमवार के दिन इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया था जिसमें ये कहा गया था कि आरोपी बनाया गया था दीपेश को और वहीं युवती शक्ति। इस पूरे मामले को लेकर इन लोगों पे ये कहा गया था कि दीपेश ने पहले युवती की हत्या की थी और उसके बाद उसने आत्महत्या करके मौके पर ही सुसाइड कर लिया था। यही वो राजुल डुप्लेक्स है, यही वो स्थान है, यही वो डुप्लेक्स है जिसके अंदर पर राजुल की और शक्ति यही वो राजुल डुप्लेक्स है जहां पर शक्ति की और दीपेश की हत्या हुई थी। फिलहाल इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आया था जिसमें सीसीटीवी में एक चौथा व्यक्ति जाते हुए भी अंदर जाते हुए भी दिखाई दिया था। वहीं इस पूरे मामले को लेकर आज एक एफआईआर कॉपी सामने आई है जिसमें इस वारदात को अंजाम देने के 3 दिन पहले का यह पूरा मामला था, जहां पर यह कहा जा रहा था कि युवती विजयनगर थाने में इस पूरे मामले की शिकायत की थी कि जो आरोपी है उससे उसकी पहचान इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी और इस इंस्टाग्राम के जरिए से करीब 10 से 11 महीने हो गए थे, लगातार दोस्ती हो रही थी। लेकिन जो युवक है वो किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। बिजनेस में पार्टनरशिप था जिसको लेकर वो लगातार धमकियां देता था, गाली गलौज करता था, मारपीट करता था और जबरन में उसी घर में घुसता था, जिसको लेकर युवती विजयनगर थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई थी जिसकी एफआईआर कॉपी भी सामने आ चुकी है। वहीं मृतका के परिवार वाले लगातार आरोप भी लगा रहे हैं कि विजयनगर थाने की पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर किसी भी तरीके की कार्यवाही नहीं की। अगर किसी भी तरीके की इस मामले में कार्यवाही कर दी होती तो शायद इस तरीके की आज स्थिति न बनती। बिल्कुल यही वो स्थान है, यही वो जगह है जहां पर मृतका का और आरोपी का यहां पर शव मिला था। यहाँ पर दरवाजा जो है बाहर से बंद था और अंदर से भी बंद था क्योंकि इसी स्थान पर मृतका के एक साथ वाली लड़की भी आई थी। जब इस पूरी घटना हो रही थी तो उसने बाहर से इस दरवाजे को बंद कर दिया गया था और जो युवक है, युवती है, उसके साथ में एक और युवक नजर आ रहा था जो इस कमरे के अंदर थे। इस कांच को तोड़ करके दरवाजे को खोल करके निकाला जाता है। आखिरकार वो चौथा व्यक्ति कौन है जो यहाँ पर आया हुआ था? आखिरकार पुलिस क्या कर रही है इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि सबसे बड़ी बात यही सामने निकल कर आ रही है क्योंकि सीसीटीवी में तमाम वो फुटेज हैं जिसमें वो युवक बाहर आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी डुप्लेक्स में दूसरी तरफ से एक गेट बना हुआ है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि जो वो चौथा युवक है क्या वो यहां से कहीं फरार तो नहीं हो गया। यही वो स्थान है, यही वो जगह है। यहाँ पे आप नजारा देखेंगे कि ऊपर की तरफ से इस डुप्लेक्स का ही ऊपर की तरफ एक गेट बना हुआ है और यही वो गेट के जरिए क्या वो युवक यहाँ से फरार तो नहीं हो गया। तमाम बातों को लेकर एक सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन के ऊपर एक सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। यहाँ पे आप नजारा देखेंगे, ये जो ऊपर गेट लगा हुआ था जिस समय इस घटना हुई थी, ये दरवाजा पूरी तरीके से खुला था और यहाँ से
वो जो चौथा युवक था यहाँ से क्या निकल तो नहीं गया। फिलहाल इस पूरे मामले में नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। इसकी गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि आए दिन इस तरीके के नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। जो मृतका शक्ति है उसके परिवार वाले लगातार आरोप लगा रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर विजयनगर थाने में इस पूरे मामले की शिकायत भी दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस ने किसी भी तरीके की कार्यवाही नहीं की है। वहीं जो राजुल डुप्लेक्स के सोसाइटी के लोग हैं 11 महीने से करीब 2 से 3 बार गोरखपुर थाने में भी इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज करवाए हैं, लेकिन फिर भी पुलिस ने किसी भी तरीके की कोई भी मामला दर्ज नहीं किया, ना किसी भी तरीके की कार्यवाही की है। जो राजुल डुप्लेक्स के तमाम सोसाइटी के लोग हैं इस पूरे मामले को लेकर बात करने से बच रहे हैं। हम आपको नजारा दिखाएंगे, क्योंकि ये सोसाइटी काफी बड़ी है और यही वो स्थान है जहां पर मृतका शक्ति और दीपेश, जिसको आरोपी बनाया गया है दीपेश, वो यहीं पर रह रहे थे। सोसाइटी है, करीब 11 महीने का समय था। 11 महीने से यहाँ पर निवास कर रहे थे और लगातार जो सोसाइटी के लोग हैं लगातार इस पूरे मामले को लेकर गोरखपुर थाना पुलिस को शिकायत भी दर्ज करवा रहे थे। 10 जून को मृतका अपने ससुराल से अपना आधा सामान लेकर विजयनगर में रहने के लिए जाती है और उसके बाद जो आरोपी दीपेश है उसके साथ पार्टनरशिप में। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर समय पर एक्शन लिया जाता तो शायद मौत नहीं होती, और दूसरा सवाल ये भी बनता है कि वो चौथा आदमी कौन था, चौथा शख्स कौन था, और पुलिस अब तक इस पूरे मामले में एक्शन क्यों नहीं ले रही थी। अगर शिकायत के बाद एक्शन लिया जाता तो जान भी बच सकती थी। ऐसे में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना भी लाजमी है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।